बात करते हैं अपने साथ के कोलीग्स की और जिसके साथ हमने या जिनके अंडर हमने काम किया हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं एंड दे आर आई मीन वी हैव अ डिफरेंट रिलेशनशिप ऑल टुगेदर विद देम, सो दे आर आवर गेस्ट, राइट? तो आई मीन चीफली वी आर वर्किंग फॉर देम ओनली, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है उनके साथ। तो एक नाम तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं लॉन्जन बार में आपके अंडर में था तो मिसेज अदिति रे होती थी वहां पर कि जिनको हैंडल करना इट यूज टू बी वन ऑफ द टास्क, कि उनको वही सब करेगा जो उनको देखता है अच्छे से। तो विपुल है तो विपुल देखेगा, समीर तो समीर देखेगा। मैं तो बहुत जूनियर था तो गंगा को तो इनिशियली वो नहीं अलाउ करती थी, मैं धीरे धीरे मैंने भी एक चैलेंज दिया कि नहीं मुझे भी इसको सर्व करना है। वो वाइन जो समीर पोर करता है या विपुल पोर करता है वो गंगा भी पोर कर सकता है, तो मैं अपना रैपो बनाऊंगा उस लेवल पे और सब जरूर करूंगा। Brilliant. एंड आई वाज सक्सेसफुल टू काइंड ऑफ गेन हर कॉन्फिडेंस कि वो उसके बाद एक टाइम आया था कि गंगा को बुलाती थी और गंगा से ही बात करती थी। लेकिन एक गेस्ट है, हमारा बेंचमार्क हो गया था। हाँ जी कि हमने कुछ अचीव कर लिया, इनको सर्व कर लिया तो कुछ अचीव हो गया हमारे लाइफ में। बट उसके अलावा लाइक यू हैड अ मल्टीपल दिस सेटअप ऑफ पीपल जो कि दूसरे एंड से होते थे, जो गेस्ट एंड से कह लो या जो कस्टमर एंड से कह लो। जैसे डाटा एक्सेस के मिस्टर रे होते थे जो ईओसी में बहुत आते थे। ये बात कर रहा था, जैसे मैंने मैडम अदिति रे का नाम दिया और ईओसी में मैंने एक नाम, मुझे भी ज्यादा अब नाम याद नहीं रहे वैसे पुराने वाले, लेकिन कुछ थे आइकॉनिक गेस्ट भी हमारे वहाँ पे आपके टाइम वाले जो मैं बात कर रहा हूँ। सिद्धार्थ रे होते थे डाटा एक्सेस के, क्योंकि टर्नर इंटरनेशनल एक साथ में हमारा जो पहले उस जगह का फॉर्मेट था वो ये था, उस होटल का जो बिजनेस बैकअप कहते थे जिसको, आईटीटी टावर, जिसमें सारे मतलब आपके कॉर्पोरेट ऑफिस होते थे और दिन को सारे कॉर्पोरेट ऑफिस के लोग वहां से बाय वॉक कॉफी शॉप में आते थे, बुफे खाते थे, चाइनीज जाते थे और फिर वापस अपने वर्क प्लेस पे चले जाते थे। वो तो बाद में जब गुड़गांव बन गया, नोएडा बन गया, तो ये सारे के सारे आपके जो ऑफिस थे वो यहाँ से शिफ्ट होकर उधर चले गए, तो वो फॉर्मेट बाद में चेंज हो गया। लेकिन एक जमाना था जब बहुत अच्छा एक कॉर्पोरेट बैकअप हम लोगों को आईटीटी टावर से मिलता था। तो इफ यू रिमेंबर एनी अदर नेम और इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट मिसेस रे फर्स्ट, क्योंकि वो एक ऐसी गेस्ट है जो अभी भी शायद उस होटल में जाती हैं, उतना रेगुलरली नहीं लेकिन अभी भी वो है एसोसिएटेड उस होटल के साथ में। I got connected with Mrs. Ray after a long time, and she has retired, but she's doing well. She's keeping healthy, and yes, we had a long conversation, and more. The best thing is that she was overjoyed. Actually, she is the one who found my number and connected, and it is great. Yes. Ganga, see, if you remember when Park Royal got deflagged and when we got into Intercontinental, there was extensive training done. If you remember, one of the things which were taught us and it was trained to us was the can-do attitude, right? And for a long time, I hope, I don't know whether it's still there. I'm sure they have come up with new logos and new slogans. But the foundation remains the same. It is still the same. Aim higher, can-do approach. You go out of the way to do something for your guests. I mean, whatever. Foundation remains the same. Absolutely, and for wherever I have worked, with whichever team I have worked, with whichever bosses I have worked, that can-do attitude was always there, and we had to ensure that guests are treated well. They need to be they need to be satisfied in every way, and guest satisfaction was high on comment cards and those times, and then we started with the scores, and even Mr. Scott Wilson used to give so much of importance. So it comes down from the top. So there's so much of guest focus, and in our teams, if I remember rightly, that nobody used to lose an opportunity when it comes to a guest. There used to be escalations, very rare escalations. Just like you said, Emidia, right now, that that Mrs. Ray used to demand a senior person to serve her, and you wanted to take that opportunity, right? So that was the spirit, and we had regular guests. We had top 25, top 30, but also they keep on changing, and I was there for 10 years, and yes, we have had their the regulars. I don't want to take their name, but I can tell you
that at least 25 to 30 of them are still in touch with me through Facebook or LinkedIn or some other social platform, media platform. But this digital world, you have very correctly said, this digital world is now playing a major role and creating a major impact in our life, especially for business. I remember जब हम लोगों ने शायद स्टार्ट किया था उस समय में ये फॉर्मेट बहुत डिफरेंट होते थे. इतना शायद हम लोग जो हम एक ब्रांड एंडोर्समेंट की बात करते हैं आज की डेट में कि कोई भी गेस्ट जिसको भी एंडोर्स करता है वो उसके सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं टैग होता है, तब वो नहीं होता था, इतना डिजिटाइजेशन नहीं हुआ था. आज हम गेस्ट प्रेफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए वी हैव डिफरेंट टूल्स अवेलेबल इन एवरी फॉर्मेट, चाहे हम लोग ओपेरा की बात करें या हम आईडीएस की बात करें, तो वहाँ पे आपके पास उसको डॉक्यूमेंट करने का एक जरिया है. आई रिमेम्बर, और ये आप हमसे करवाते थे, हमारा एक पोस्टर बनाते थे हम लोग, इसमें फोटो लगाते थे, हाथ से लिखते थे कि वो सी फूड पसंद करता है या कौन सा स्कॉच पीता है, या so there was a so much of hard work we used to kind of put in our hard work to kind of grab those data. और उसके बाद वो ब्रीफिंग का पार्ट होता था कि आप पीछे जाओ, उस गेस्ट की शक्ल आपको याद होनी चाहिए, उसका कंपनी प्रोफाइल, उसका डेजिग्नेशन याद होना चाहिए, उसके प्रेफरेंसेस याद होने चाहिए. आज ये सारे टूल्स आपके हर किसी का मोबाइल है, आपके पास सिस्टम्स हैं, सब कुछ है. बट आई पर्सनली फील द होटेलियरी सेटअप हैज चेंज्ड अ बिट, जहाँ पे कि ये टूल्स तो हैं लेकिन इनका ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो पा रहा है. मतलब वो लड़के, अगर मैं आज बात करूँ एसोसिएट लेवल को कि बेटा ये गेस्ट कौन है और इसके जरा 4 प्रेफरेंसेस बता दूँ, शायद नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उस लेवल, उस तरीके से उसको कहते हैं ना घोट के पिलाने वाला, वो घोट के नहीं पिलाया उसको बस दे दिया है कि ये इन्फॉर्मेशन है एंड ये इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है. लेकिन तब अलग फॉर्मेट होता था. तो डू यू फील कि कहीं ना कहीं हम बड़े तो हैं इस डिजिटलाइजेशन की वजह से, आगे हम लोग गए तो हैं काफी सारी चीजों पे, लेकिन एक बेसिक फॉर्मेट जो एक हमारे F&B का रह चुका है पहले वाला कि हर चीज आपको याद होनी चाहिए होती है, वो अब खत्म होती जा रही है कहीं ना कहीं. I have little separate or different version. I see things as, it's just like अब पहले ज़माने में जब Google नहीं था, तो how would you know? You had to find out through books, through elders, through seniors, and then you have to remember. Now everything is there, and it's okay if you cannot remember. But at the end of the day, the whole thing is that the guest should get what he's paying for, right? So if the end, for our case, the servers, if we are using technology in the correct way, right, there is no problem. But having said that, I feel that for example, I still remember Mr. Scott Wilson being the general manager. He would come on his rounds and he will check with me what is the name of the guest. And sometimes I would not know. And I used to feel ashamed. So, so what was he doing? He was training me that because I'm working in a coffee shop and because the guest is an in-house guest, I should be knowing his name. Now, so you become aware. And if it's coming right from the top, that's the standard which will follow down the line, right? So I have seen lot of hotels. Thankfully, after coming to Thailand, I've been traveling at least in Europe and Asia, and I have been to good places or those where the standards have been maintained. And in Thailand, it is done very well. So I don't think that, I don't know whether it's people or it's the technology, but yes, today apparently it is much more easier because you have everything saved in your data. So we should be able to do it in a much better way than what we used to do in our days.